Hello students, good evening. Myself Satyendra Bagel. How are you? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज पिछली वीडियो में हमने नाउन को पूरा का पूरा डिस्कस किया। नाउन किया था, नाउन के बाद नंबर किया था, नंबर के बाद जेंडर किया था। आज हम नाउन का अगला जो टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कौन सा? प्रोनाउन। आज डिस्कस करेंगे बेटा प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वनाम। अब प्रोनाउन क्या है? देखिए हमने इससे पहले नाउन को डिस्कस किया। नाउन को अगर हम एक वर्ड में क्लियर करें तो नाउन क्या है? अगर नाउन को मैं यहां थोड़ा सा कर देता हूं, नाउन को अगर मैं ये कहूं कि बेटा एक वर्ड में बता दो कि नाउन क्या है, तो नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन एक क्या है? नेम। नाउन क्या है? एक नाम है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सजीव वस्तु हो या कोई भी निर्जीव वस्तु हो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम न हो, और जिसका कोई नाम नहीं है तो वो वस्तु ही नहीं है। अब जिसका भी कोई भी वस्तु है उसका नाम है, और जो नाम है वही क्या है? नाउन है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में हर बार हम नाम का प्रयोग यानी नेम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेम के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करेंगे? यानी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग। प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्रोनाउन is a word. Pronoun is a word which used in place of a noun. ठीक है? Pronoun is a word which used in place of a noun. For example, he, she, it, they, it is बहुत सारे प्रोनाउन। ठीक है? तो जब हम देखिए लैंग्वेज में क्या होता है, इस लैंग्वेज में आप किसी बार बार किसी भी व्यक्ति का आप नाम से संबोधित उसे नहीं करें। जब आप हिंदी टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहां स्टोरियां बनाओगे, तो स्टोरी को जब ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में, तो वहां अगर किसी स्टोरी में एक ही नाम बार बार प्रयोग किया जाता है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में उस नाम की जगह पर इसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब प्रोनाउन के प्रयोग में हिंदी में क्या करेंगे डेफिनेशन के सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? जैसे वह। अब कोई स्टोरी आती है, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं सर्वनाम का। अब राजा दशरथ अयोध्या के एक दयालु राजा थे, उनके 4 पुत्र थे, तो उनके मतलब राजा दशरथ के। अब उनका क्या है? राजा दशरथ की जगह पर प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है? तो वह या यह, वे, बहुत सारे वर्ड आते हैं। ठीक है? अब प्रॉब्लम एक होती है कि चलिए नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस ऑफ ए नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग तो कर देते हैं।
अब प्रोनाउन के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत ही टफ आ जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 10, 10। अब 10 प्रोनाउन याद करना बहुत टफ। चलिए आज बहुत इजी तरीके से हम प्रोनाउन को यूं याद कर लें। कैसे? आपको एक मीनिंग याद कर, एक वर्ड पता है कौन सा? चलिए मैं लिख ही देता हूं। यहाँ एक वर्ड है प्राइड, प्राइड, ठीक है। अच्छा भाई, प्राइड वर्ड खुलेगा कब? प्राइड वर्ड जब खुलेगा जब इसका पासवर्ड पड़ेगा। अब पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है बेटा 23221, ठीक है। यानी P वर्ड 2 बार, R वर्ड 3 बार, I वर्ड 2, D वर्ड 2 बार प्रयोग होना है, E वर्ड 1। कैसे दें? P फॉर पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड है P कितनी बार वर्ड यूज कर रहा है? 2 बार, 2 बार। तो एक हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन और एक है आपका पजेसिव। कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन। अब आइए आर वर्ड पर। आर वर्ड मतलब थर्ड, रिफ्लेक्सिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कितनी बार वर्ड यूज हो रहा है? आर 3। फोर होता है हमारा रिलेटिव। प्रोनाउन, ठीक है। और हमारा रिलेटिव हो गया। और 5 कौन सा है? 5 है हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है। रेसिप्रोकल, CORICAL, ठीक है। 6 है। अब कितनी बार आर हो गया हमारा? 3 हो गया, आर खत्म हो गया। अब लीजिए आप आई से क्या होगा? आई से इंटेरोगेटिव, ठीक है। आई से आपका इंटेरोगेटिव हो गया। और आई कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार, ठीक है। आई 2 बार यूज हो रहा है तो और आई का दूसरा कौन सा प्रोनाउन होगा? इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद हम किस पर आते हैं? डी पर। डी का 7। डी कौन सा होता है? एक होता है डेमोनोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? डेमोनोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 9 कहां लिख रहे हैं? चलो यहां लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब डी कितनी बार हो गया? एक बार हो गया, ठीक है। अब डी का दूसरा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है पता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन, ठीक है। 10 ई कितनी बार यूज हुआ? 1 बार। कौन सा हो गया? एम्फेटिक। ठीक है भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पॉजेसिव को क्या कहते हैं? बताइए। पॉजेसिव को अधिकारवाचक सर्वनाम।
अधिकार वाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव को बताइए, रिफ्लेक्सिव है जी, रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद कौन सा आया, रिलेटिव, रिलेटिव कौन सा होता है, संबंधवाचक। ठीक है, रिलेटिव कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद कौन सा आया आपका, इसके बाद पांचवा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं हिंदी में, परस्पर, परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद छठवां है आपका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव को क्या कहेंगे हम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को क्या कहते हैं, अनिश्चित, यानी अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या कहेंगे हम, संकेतवाचक, क्या कहेंगे, संकेत वाचक सर्वनाम। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या कहेंगे हम, विभाग सूचक। ठीक है, विभाग सूचक सर्वनाम। इसके बाद है एम्फैटिक, एम्फैटिक को क्या कहते हैं बताओ, निश्चित। ठीक है, कौन सा है, निश्चित। जब इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो एम्फैटिक क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, ओके, ये 10 हो गए। तो ध्यान रखना, अगर आपको काइंड्स लर्न करने हैं तो एक मीनिंग याद कर लेना, कौन से वर्ड याद कर लेना, प्राइड वर्ड याद कर लेना, प्राइड वर्ड को खोलने के लिए एक पासवर्ड याद कर लेना, कौन सा पासवर्ड, 23221। ठीक है, जैसे ही आप पी वर्ड को कितनी बार यूज करना है, आपको 2 बार यूज करना है, आर वर्ड को कितनी बार करना है, 3 बार करना है, आई को 2 बार, डी को 2 बार और ई को 1 बार। ठीक है, ऐसे ही आप यूज करोगे, आपको एक पल में ही आपको प्रोनाउन लर्न हो जाएंगे। ठीक है, पी पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव और रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। इंटरोगेटिव, आई से इंटरोगेटिव हो गया और इंडेफिनिट हो गया, डी से आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और ई से एम्फैटिक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ही आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट है आपका कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में यह जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें ये जो प्रयोग होता है पर्सनल प्रोनाउन, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा या फिर किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन आता है, ठीक है, क्योंकि पर्सन से पर्सन बना है, तो पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन जो है वो पर्सन, ठीक है, पर्सन का विशेष ध्यान रखना है, आगे जाकर के आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अब पर्सन कितने होते हैं, ध्यान रखना, पर्सन जो है वो 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, कौन सा,
फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जो सेकंड होता है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड होता है हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट पर्सन में, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी, ठीक है, आई और वी। अच्छा, जो फर्स्ट पर्सन आपका प्रयोग होता है तो वो फर्स्ट पर्सन जो है वो किसी बात को, यानी कह सकते हैं बात को कहने वाला होता है, ठीक है। कौन होता है फर्स्ट पर्सन? किसी बात को कहने वाला होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? उस जो बात कही जा रही है उस बात को सुनने वाला, ठीक है ना, बात को सुनने वाला, ठीक है। अब जो बात को सुनने वाला हो गया वो सेकंड पर्सन हो गया, बात को कहने वाला हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया। अब कोई भी बात तो हो रही है, ठीक है ना, तो जिसके बारे में बात कही जाए थर्ड पर्सन होगा। अब दो लोग बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है किससे? सेकंड पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन तो कहने वाला हो गया, सेकंड पर्सन सुनने वाला हो गया। अब ये दोनों लोग किसी के बारे में बात तो करेंगे तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, आई और वी आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर हम इसे इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो आई और चलिए आई और वी लिखे। सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? सेकंड पर्सन में एक अकेला यू आता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही आता है। यानी अगर ये कह सकते हैं आई और वी, आई वी और यू, इन तीन प्रोनाउंस को छोड़ देना, सारे के सारे प्रोनाउन किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है ना। ही, सी, इट, दे, ये आपका पर्सन है। अगर पर्सन को हम एक ग्राफ वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, ग्राफ में बना सकते हैं, जिसमें तो ऐसे लिखिए ना, पर्सनल प्रोनाउन को तीन केस में विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक तरफ ले लेना, नॉमिनेटिव केस। कौन सा? नॉमिनेटिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, कारक, ठीक है। नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और चौथा है आपका पजेसिव, पजेसिव केस, ठीक है ना। पजेसिव केस में आपके दो आते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो आते हैं? एक आता है आपका एडजेक्टिव और एक आता है आपका प्रोनाउन। इसको हम क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक, कर्ता कारक, और इसको हम क्या कहेंगे, कर्म कारक, और इसको संबंध कारक। ठीक है, देखिए कर्ता कारक में आप फर्स्ट पर्सन ले लीजिए। ठीक है, कौन सा ले लेंगे हम, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट टाइप। इसमें आपका आई आएगा, एक तो फर्स्ट पर्सन में आई हो गया। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। अब एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, माई, ठीक है, प्रोनाउन माई। इसके बाद फर्स्ट पर्सन में एक और आता है वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और एडजेक्टिव क्या होता है आवर, और प्रोनाउन आवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन में, कौन सा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। एडजेक्टिव योर हो गया, और प्रोनाउन योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन आ जाइए, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही आता है, ही का एम हो गया, ऑब्जेक्टिव एम हो गया, और एडजेक्टिव क्या हो गया, हिज हो गया, और प्रोनाउन क्या हो गया, हिज। दोनों एक ही होते हैं। सी ले लो, सी का हर होता है, और एडजेक्टिव हर्स। ठीक है, प्रोनाउन इसका नहीं होता, सॉरी, प्रोनाउन इसका एडजेक्टिव हर हो गया, और प्रोनाउन हर्स। ठीक है, सी हो गया। इट ले लीजिए, इट का ऑब्जेक्टिव भी इट, एडजेक्टिव इट्स, प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद दे ले लीजिए, दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और एडजेक्टिव जो है वो देयर है, देयर, और प्रोनाउन जो है वो देयर्स। ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा टेबल याद कर लेना, नोट कर लेना, और इस तरह से आपका ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।